क्वाइट डिप्लोमेसी कुड ईज साउथ चाइना सी टेंशंस। तो अभी इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर मिले फिलीपींस के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर एनरिक मनालो से, और यहां पे क्या कुछ अचीव किया दोनों कंट्रीज ने। यहां पर डिसाइड किया गया दैट एक रेजिडेंट डिफेंस अटैच ऑफिस खोला जाएगा मनीला फिलीपींस के अंदर। राइट, सी आप एटलीस्ट खोलोगे ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, तो यहां पर लोकेटेड है फिलीपींस। फिलीपींस के साथ अच्छे रिश्ते, मतलब इस इलाके में इंडिया की बढ़ती इन्फ्लुएंस, एंड दिस शोज कि हम डिफेंस कोऑपरेशन को बेटर कर रहे हैं। दोनों कंट्रीज की कोस्ट गार्ड्स कोऑपरेट करेंगी, ये डिसाइड हुआ। मनीला इंडिया से नेवी के लिए कुछ सामान खरीदेगा, उसके लिए लाइन ऑफ क्रेडिट, सॉर्ट ऑफ लोन इंडिया प्रोवाइड करेगा। दोनों कंट्रीज ट्रेनिंग और ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस और बढ़ाएंगी। कैसे डिजास्टर्स के साथ टैकल करना है उस पर कोऑपरेशन होगी। एक मैरीटाइम डायलॉग, यानी मैरीटाइम मींस रिलेटेड टू ओशन, उसको स्ट्रेंथन किया जाएगा। तो ये कुछ चीजें जो हैं वो डिसाइड की गई। इसके बाद एक जो बहुत इंपॉर्टेंट हाईलाइट थी वो क्या थी कि इंडिया ने सपोर्ट किया बहुत क्लियरली परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का 2016 का फैसला। ये परमानेंट कोर्ट, ये कोर्ट जो है ये काम करता है अंडर यूएन क्लॉज। तो इनका एक परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, उसमें चला गया फिलीपींस। फिलीपींस ने कहा कि चाइना हमारी जमीनें कब्जा करके बैठा हुआ है और हमारे इलाके में आके आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना लेता है, और आइलैंड्स बनाने के बाद बोलता है कि बिकॉज मेरे आइलैंड्स हैं तो आसपास का इलाका मेरा। तो अंडर द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन डिसाइडेड दैट यस, फिलीपींस इज राइट, चाइना इज रॉन्ग. China has no right to build these artificial islands in the South China Sea. Then China said कि भाई ये मेरे पास एक पुराना मैप मिला है, ये जो 9 लाइंस हैं, can you see these 9 lines? China said this is 9 dash लाइन, और इसके अंदर जितना भी इलाका है वो मेरा है। तो तुम्हारे जो इंटरनेशनल लॉ सारी दुनिया ने मिलके बनाए यूएन क्लॉज, उसको तो छोड़ो, मेरा जो ये घर में मैप मिला है मेरे को 100-150 साल पुराना, मैं तो इसी को मानूंगा। मेरे लिए तो यही इंटरनेशनल लॉ है। तो इसलिए जिसका भी इलाका है इसके बीच में आ रहा है वो सब निकल जाओ, यहाँ पे मेरा ही कब्जा हो। इसके अलावा मैं इससे बाहर जाके यहाँ पे कुछ आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना लूंगा और फिर उसके आसपास इलाका भी मेरा हो गया। नाउ ऑल दीज कंट्रीज फ्रॉम वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस, ब्रूनी, दारुसलाम, इन सब के डिस्प्यूट्स हैं चाइना के साथ, बट चाइना डजंट केयर। राइट, फिर इंटरनेशनल कोर्ट ने जो फैसला दिया वो चाइना को मानना चाहिए था, तो चाइना सेड कि नहीं, हम तो आए नहीं इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर। लेकिन यूएन क्लॉज, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, इट इज वेरी क्लियर कि वेदर एक कंट्री आती है या नहीं आती, केस का फैसला तो बाइंडिंग होगा। राइट, नाउ व्हाट टू डू, अगर चाइना बात ही ना माने तो क्या किया जाएगा। अब इंडिया फिलीपींस रिलेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि पहले इंडिया ने एक्नॉलेज किया था, दैट वी हैव नोटेड दिस डिसीजन, बिकॉज 2016 वो जमाना था जब हम चाइना को ऑफेंड नहीं करते थे। लेकिन चाइना ने, एक बार फिर से बता रहा हूं, बहुत बार बता चुका हूं कि लद्दाख के अंदर जब चाइना ने कब्जा कर लिया, उसके बाद इंडिया ने क्वाड ज्वाइन कर लिया, इंडिया ने वेस्टर्न कंट्रीज के साथ कोऑपरेशन बढ़ा दी। अब इंडिया परवाह नहीं करता कि चाइना ऑफेंड होता है तो हो जाए, बिकॉज एनीवे हमने इतने सालों तक क्वाड को इसीलिए एक्टिवली ज्वाइन नहीं किया था कि चाइना नाराज ना हो जाए, टेंशंस बढ़ ना जाए। बट एनीवे चाइना ने तो फिर भी कब्जा कर लिया। सो नाउ इंडिया इज लाइक कि वी आर गोइंग टू चेंज आवर पॉलिसी, और उसके तहत हमने इस फैसले को नोट किया था पहले। नाउ आवर पोजीशन, जो लेटेस्ट स्टेटमेंट दी है, दैट इज अडेयरेंस टू द 2016 आर्बिट्रल अवार्ड। राइट, सो दैट इज व्हाई इंडिया हैज इन अ वेरी फ्रैंक मैनर, कैंडिड मैनर, रिकॉग्नाइज्ड द लेजिटिमेसी ऑफ यूएन क्लॉज एंड द डिसीजन गिवन बाय द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। राइट, तो करना क्या चाहिए यहाँ पे वे फॉरवर्ड सुझाते हुए, राइटर राइट्स, व्हाट शुड बी डन, करना ये चाहिए क्वाइट डिप्लोमेसी के साथ चाइना को उसकी पोजीशन बतानी चाहिए। राइट, वो कैसे, आसियान कंट्रीज के थ्रू। तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये एक रीजनल ग्रुपिंग है साउथ ईस्ट एशिया के नेशंस की। इन सभी कंट्रीज के बीच भी बहुत सारे बाउंड्री डिस्प्यूट्स थे, जैसे साउथ एशियन कंट्रीज लाइक इंडिया पाकिस्तान के बीच में है, लेकिन इन्होंने उसको साइड पे रखा। इन्होंने कहा कि क्यों ना इकोनॉमिक कोऑपरेशन करते हैं, और इकोनॉमिक कोऑपरेशन के चलते इन सभी कंट्रीज की इकोनॉमी में इतनी ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी देखने को मिली कि आज बाउंड्री डिस्प्यूट, दीज ऑल पीपल से दैट नाउ वी आर सो रिच। व्हाई वी आर रिच? बिकॉज हमने एक दूसरे के साथ बहुत ट्रेड किया, गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड, उसे आसान बनाया। नाउ हम इतने क्लोज कोऑपरेशन में आ चुके हैं इकोनॉमिक की बाउंड्री डिस्प्यूट में गिव एंड टेक करते हैं, थोड़ा बहुत लेते हैं, देते हैं और इसको खत्म करते हैं। राइट, सो दिस इज द पोटेंशियल ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन, दिस इज द पोटेंशियल ऑफ रीजनल ग्रुपिंग्स डन राइट। अगर सही तरीके से रीजनल ग्रुपिंग्स चलाई जाएं, अगर ऐसे ही सार्क में हो जाता, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, ये सभी कोऑपरेट कर रहे होते, सबके सब अमीर हो जाते, गरीबी कम हो जाती, बेफजूल में लड़ते ना रहते, टेररिज्म ना होता इस इलाके के अंदर, बट नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली, पॉलिटिक्स। राइट, सो दीज कंट्रीज हैव डन इट। अब चाइना को कंट्रोल करना है,
ये 10 देश हैं आसियान, एक साथ मिलकर अगर बोल देंगे कि चाइना के साथ तभी आगे बेटर इकोनॉमिक टाइज करेंगे जब चाइना यूएन क्लॉज के फैसलों को मानेगा और इस इलाके में डिस्टर्बेंस पैदा करनी बंद करेगा, राइट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो द राइटर इज सेइंग दैट दिस can be one way how we can tackle China, because China is refusing to obey the international rule. International law को मानेगा ही नहीं तो क्या करेंगे हम? कुछ नहीं करेंगे. But yes, all these countries can come together and they can do something.